अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसी हैं आप? उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आपके घर वाले भी खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मालूम है कि आज हमारा BRW का यानी कि बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का 12th लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको ये बात इल्म में होगी कि कुछ ही लेक्चर रह गए हैं। इस लेक्चर्स के बाद हमारा फाइनल टर्म होगा, तो हमें फाइनल टर्म के लिए आप तैयारी साथ के साथ करते जाएं ताकि आपको एंड में किसी किस्म की परेशानी ना हो। अक्सर सेमेस्टर में यही होता है, स्टूडेंट 1 वीक बिफोर या 2 वीक बिफोर अपने सब्जेक्ट को तमाम नोट्स वगैरह को कंपाइल करने की कोशिश करता है और फिर तैयारी करने की कोशिश करता है। इससे मसला ये होता है कि जब आप पेपर के नज़दीक तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। आपने इस सब्जेक्ट के अलावा और भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी, तो आपको चीज़ों को समझने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी। स्ट्रेस होने की वजह से या आपके ऊपर सब्जेक्ट का बर्डन होने की वजह से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। आप उस टाइम वो शॉर्टकट वे ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे आप पेपर में पास हो सकें या पेपर में बस एक नॉर्मल ग्रेडिंग ले सकें। ये बात याद रखें कि इल्म कभी भी ज़ाया नहीं जाता या इल्म कभी कोई भी बेकार नहीं होता। आपको कोई भी इल्म है वो जिंदगी में कभी ना कभी आपको फ़ायदा ज़रूर देता है। और अगर मैं BRW की बात करूं, ज़रूरत इजाद की माँ है। ये जितने भी आज के दौर में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि इंसान ने बिजली बनाना सीख लिया, बिजली से हमने हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी बैंकिंग एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी एजुकेशन एनवायरनमेंट के अंदर हमारे लैपटॉप का यूज़ होना, हमारे सेल फोन्स के अंदर तब्दीली लाना, ये अगर इसका ये कहा जाए कि ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से मुमकिन हुआ तो गलत नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च। अगर इंसान रिसर्च ना करे, अगर हम रिसर्च साइंटिस्ट रिसर्च ना करें, तो शायद जितनी ये तब्दीली या ये चीज़ें हमें आज के दौर में अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल ना हो। रिसर्च के लिए हमें चीज़ों को ऑब्जर्व, थिंकिंग, क्रिटिकली एनालिसिस, इन चीज़ों को लाजमी देखना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किसी मुल्क जो डेवलप हुए हैं, उस मुल्क के डेवलप होने की वजह एक रिसर्च भी कह सकते हैं। तो उन्होंने रिसर्च के थ्रू चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारे इश्यूज क्या हैं, और इसके लिए कौन से रूल्स और रेगुलेशन, कौन सा निज़ाम को मुतारिफ करवाया जाए कि ये हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं वो मुल्क जो उन चीज़ों पर जिन्होंने अमल किया, वो मुल्क आज तरक्की की राह पे गामज़न है। तो इसी तरह हम डिफरेंट सोर्सेज से देखते रहते हैं कि अब हमें ये चैलेंज का दरपेश है और इस चैलेंज के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही हैं या आगे उनकी क्या लाएअमल है। तो उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न आप समझ सकते हैं वो आपका रिसर्च। अगर ये रिसर्च ना करें तो आप ये जो मुश्किलात हैं, इस मुश्किलात का हल निकालना मुश्किल होगा। तो मेरी तमाम स्टूडेंट से इस बात के ऊपर मैं जोर देता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करें बगैर
टाइम जाए। ये आपके पास एक कीमती मौका है कि आपको स्टडी का टाइम मिला हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्टडी करने का मौका नहीं मिलता। वो इल्म हासिल तो करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सी मुश्किलात की वजह से या बहुत सी इश्यूज की वजह से वो इस इल्म हासिल करने से महरूम। आप कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स लीव कर चुकी हैं। उन लोगों के खाने के इश्यूज हैं, बेसिक नीड के इश्यूज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप उन लोगों में है कि आप अपना सर्कल एक अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो इस वक्त को गनीमत जाने, ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। आपको चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपने जॉब नहीं करनी, चाहे आपने बिजनेस करना है, तो हर जगह आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मेरे सब्जेक्ट के अलावा, तो उस सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर जो हमने आज पढ़ना है, हमने टॉपिक डिस्कस करनी है, वो सोर्सेस ऑफ डाटा है, फोकस ग्रुप है, पैनल्स है, यूनिवर्सिटी सोर्सेज है, डाटा कलेक्शन मेथड है, इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, टिप्स ऑफ इंटरव्यू है, फेस टू फेस टेलीफोन इंटरव्यू है, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यूज है। ये हम चीजें डिस्कस करेंगे। आपके सोर्सेज ऑफ डाटा में दो मेन मेजर सोर्स हैं, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और एक आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सबसे पहले हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, जैसे कि नाम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हम फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या ये हमारा पहला सोर्स होता है डाटा के लिए। हम ये डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से होता है? हम इंटरव्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन या से, ऑब्जर्व से, जो और उससे मुताबिक हम अपना डाटा प्राइमरी सोर्स के अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं। अब फोकस ग्रुप, हमारा जो डाटा कलेक्ट होता है उसमें हमने किसी ग्रुप के ऊपर फोकस किया होता है। अब इसमें जो हमारा फोकस ग्रुप होता है वो कंसिस्ट टिपिकली 8 to 10 मेंबर्स के ऊपर होता है, जो कि हमारा डिस्कशन करता है पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अब जो मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर ये एक्सपर्टीज होती हैं, ये टॉपिक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और फिर ये आपको मैटर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो इशू आपने फिर फोकस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ये सब का सब उनको आइडेंटिफाई करता है। अब बेसिक द फोकस सेक्शन आर एम एट obtaining respondent impression, interpretation and opinion as the member talk about the event, concept, product of a service. The moderator plays a vital role in steering the discussion in a manner that would draw out of information sought and keeping member of track. तो फोकस ग्रुप के बाद रोल ऑफ मॉडरेटर का हमारा क्या रोल होता है? द सिलेक्शन ऑफ एंड रोल प्लेड by the moderator are critical. Moderator introduce the topic, observer and take notes or tapes the discussion. The moderator never becomes an integral part of the discussion, but merely states of group perspective to obtain all relevant information and help the group member to get through the impasse that might occur. The moderator also ensures that the members participate in the discussion and that no member dominates the group. Someone from the research team may also observe the
proceeding through one-way mirror, listening to the verbal statement and noticing the non-verbal cues of the member. अब इसमें अगर मुख्तसर में ये बात करूं कि पहले तो जो मेंबर्स होते हैं उनका अपने एक अहम रोल होता है, और कोई भी मेंबर्स आपका डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। अगर मेंबर्स आपका डोमिनेंट होगा तो हमने उस बात को फोकस देने की कोशिश करेंगे, और वो चाहे गलत है, यानी कि बाइस हमारे ओपिनियन आने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो भी तमाम लोग हैं उनकी एकली हैसियत है पड़ी, जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने तमाम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी मेंबर्स को डोमिनेट होने की इजाज़त नहीं होगी। द नेचर ऑफ अ डाटा obtained through focus group. It should be noted that through data obtained through the homogeneous group members are the least expensive of the various data collection methods and also lend themselves for quick analysis. The content analysis of the data also obtained provide qualitative and not qualitative information. Also, since the members are not selected scientifically to reflect the opinion of the proportional at large, their opinion cannot be considered to be truly representative. अब एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं। The value of focus group in exploring the concept of intellectual property. When animated discussion takes place, there is a serendipitous flow of new ideas among the group members who discuss of his thought process. Research are thereby help to obtain valuable insight from the snowballing effect of discussion. In some focus group are used exploratory. हम जो focus group है वो कहाँ पर यूज करते हैं? exploratory study में, मेकिंग जनरलाइजेशंस के ऊपर हमारा कंडक्टिंग सैंपल स्टडीज के अंदर हम फोकस ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम जानते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। हम आज के कोविड-19 की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने लगी है। If regional variation in responses are expected, several focus groups could be formed, including trained moderators at different locations. This process is easily facilitated through video conferencing. आपको पता है हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करें, हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं वो कहीं वहाँ पर पहुँचना या वहाँ पर उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो हमारे रिसर्च का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो उसके लिए हम जूम के ज़रिए या डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। Panels like focus group are another source of primary information for research purpose, whereas focus group meet for a one-time group session. Panels meet more than once. In case where the effect of certain intervention or changing to be studied over a period of time, panel study are very useful. Individually or randomly choose to serve as panel member for a research study. For example, if the effect of the proposed advertisement for a certain brand of coffee are to be assessed quickly, the panel members can be exposed to the advertisement and their intention of purchasing that brand assessed. This can be taken as the response could be respected consumer if in fact they had been exposed to the advertisement. A fortnight later, the product manager might think of introducing a change in the flavor of the same product and explore the effect of the panel. ये एग्जाम्पल दी गई है आपको पैनल स्टडी की। पैनल के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए।
अब सेकेंडरी स्कोर्स की हम बात करते हैं। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं चीज़ों पर आगे जा रहा हूँ ताकि आप हम मेन टॉपिक में जाएं। मैंने पहले भी ये बात की थी कि रिसर्च का जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपकी कंसंट्रेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व, थियोरेटिकली थिंकिंग की ज़रूरत होती है। आप ये वन टाइम ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, आप चीज़ों को आप आसानी के साथ कर लेंगे। इसमें बेसिकली रिसर्च आपके अंदर ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, इन चीज़ों को डेवलप करते हैं, एनालाइजिंग को आपको डेवलप करते हैं ताकि आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकें। सेकेंडरी सोर्सेज आपका जो आपका सेकेंड वे ऑफ डाटा कलेक्शन है, आपका सेकेंडरी सोर्सेज है बड़ा। अब सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर हम ऑलरेडी हमारे पास डाटा पब्लिक डाटा होता है, हम उस डाटा को लेते हैं और उस डाटा को यूटिलाइज करते हुए हम अपना वर्किंग करते हैं और हमारा हम जो भी रिसर्च होती है उसके मुताबिक हम एनालिसिस करके उसका रिजल्ट देते हैं। अब डाटा कलेक्शन मेथड, पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि आपका डाटा कलेक्शन मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी रिसर्च के अंदर जब हमारा रिसर्च डिज़ाइन हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो हमारा डाटा कलेक्शन होता है। हमने डाटा कलेक्शन के अंदर किसी किस्म की गलती, हमारे तमाम जो हमने वर्क किया होता है उसको वो ज़ाया कर सकती हैं। तो डाटा कलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और हमने इसको हर तरीके से एनालाइज करना होता है कि हमने जो तरीका या जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, इसमें किसी किस्म की लेकनेस नहीं है। अब ये एक आपको पहले भी डायग्राम मैंने एक्सप्लेन की थी कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आपका पर्पस ऑफ स्टडी होता है, इसमें एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग आते हैं। फिर आपका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका कौन सा होता है, ये बातें हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है, ग्रुप डिफरेंसेस हैं। फिर आपका स्टैंड ऑफ रिसर्च इंटरफेरेंस है कि आपका स्टडी इवेंट्स, आपका नॉर्मल अकर है, मैनिपुलेशन एंड और कंट्रोल एंड सिमुलेशन है। फिर स्टडी सेटिंग है, मेजरमेंट एंड मेजर्स के आपके टूल है, इसके अंदर आपका डाटा कलेक्शन है। फिर आता है, फिर आपका डाटा एनालिसिस होता है जिसमें आप डाटा को बात बताते हैं और गुडनेस ऑफ डाटा और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में चीज़ें आती हैं। अब इंटरव्यूइंग की बात की जाए कि पहला जो हमारा हम जो डाटा प्राइमरी सोर्स के अंदर वो डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू खुद भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड होता है और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है कि हमारे क्वेश्चन पहले बने नहीं होते हैं, हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हमारे सवाल से सवाल निकलते हैं। और स्ट्रक्चर इंटरव्यू ऐसा होता है जो कि हमारे ऑलरेडी सवाल बने होते हैं, हमने उन्हीं सवालों ही हर किसी से पूछना होता है। अब यही बात की गई है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू so labeled because interviewer does not enter the interview setting with a planned sequence of questions to be asked of the respondent. The objective of unstructured interview is to bring some previous issues to the surface so that the researcher can determine what able need for the in-depth investigation. उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टेल मी समथिंग अबाउट योर यूनिट एंड डिपार्टमेंट एंड परहैप्स even the organization as whole in terms of work, employees, and whatever else you think is important. ये बहुत important चीज़ें हैं। अब I would like you to know something about your job. Please describe to me in detail the things you do on your job on typical day from 8 in the morning to 4 in the afternoon. ये डिफरेंट क्वेश्चन है, हमें
इसको देखना चाहिए कि किस तरीके से बताया गया है। कंपेयर टू अदर यूनिट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ यूनिट। इफ यू वुड लाइक टू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्व इन you would have to problem solved in your unit or bottle। सो ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने जितने भी लोग होते हैं उनसे पूछते हैं। ये स्ट्रक्चर इंटरव्यूज है। सो स्ट्रक्चर इंटरव्यू पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके एक स्ट्रक्चर के मुताबिक आप क्वेश्चन बने होते हैं, आप उसको बात करते हैं। फिर ट्रेनिंग इंटरव्यूज के अंदर when several long interview to be conducted, it is often not feasible for one individual to conduct all interview. A team of trained interview then become necessary। अब इंटरव्यू करने के लिए ये बात का होना ज़रूरी है कि हमारी जो टीम है वो ट्रेंड होनी चाहिए ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सके, ऑब्जर्व कर सके और फिर हमें रिजल्ट दे सके। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। मेरा फोकस चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करवाने के ऊपर है ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ आए। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन आपकी एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है। आप अगर इसको कंसल्टेशन देंगे तो ये चीज़ें नहायत ही आसान हों। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे ताकि ये चीज़ें आपको समझने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा।